नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस मनाई जाएगी और 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि उस दिन शाम को शुरू होती है। हालांकि कार्तिक अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को भी रहेगी, इसलिए कुछ लोग 21 अक्टूबर को भी दिवाली मना सकते हैं। भक्तों, दीपावली के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोस्तों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धान बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि 1 तारीख को भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों अनुसार बताया है कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, पर अगर आपके यहां 21 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है तो उसे दिन भी आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आप लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दीपावली का पर्व 5 दिन चलता है और 5 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया जाए तो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान कुबेर देव हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, धनतेरस या दीपावली कि जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और उसे घर में जरूर जाती है। भक्ति आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल की फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली के टाइम पर या धनतेरस के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे, पर उसके लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, चलिए आगे जान लेते हैं। जिस घर में यह छोटा सा उपाय, तुलसी से जुड़ा उपाय किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस या दीपावली दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही जय मां लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द बांटने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो।
भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, दीपावली का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, दीपावली के दिन यह छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है। कि दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस धनतेरस और दिवाली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता है, बहाने होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्त, पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस और दीपावली साल के सबसे बड़े दिन हैं और इस दिन कल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है
कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु धनतेरस और दीपावली के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मैन तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दिवाली और धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दिवाली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगी का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वत सिद्ध योग दोनों के दोनों योग पर रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो दीपावली होती है, धनतेरस होती है का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दिवाली और धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए।